के बच्चे उनको 1500 रुपये मासिक, और जो 14 से 19 साल के खिलाड़ी हैं उनको 2000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से हर मंथ। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है। अब आज पहुंचे हैं श्री शहीद उद्यम सिंह हैंडबॉल एकेडमी के अंदर। तो चलिए कोच साहब से बात करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। सर कोच साहब नमस्कार जी। हाँ जी, शहीद उद्यम सिंह हैंडबॉल एकेडमी के आप मतलब चालक हैं, उसको चला रहे हैं, तो थोड़ा बताएंगे हमें। शहीद उद्यम सिंह हैंडबॉल एकेडमी हमने 2014 में शुरू करी थी, मात्र 2 से 3 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो धीरे धीरे हमने इसी लाइन पे काम किया। आर्थिक तौर पे जो गरीब बच्चे थे हाँ जी, उनको हैंडबॉल खेल के साथ जोड़ा, और धीरे धीरे शुरू में हमें बहुत परेशानियां आई इस खेल में खिलाड़ियों को छोड़ने में, क्योंकि हमारे पास लगभग सारे गरीब घरों के बच्चे थे। तो हमने मान के चलो 9 साल में हमने कम से कम 15 से लेकर 20 सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को खेल कोटे से भर्ती करवाया है। जी जी। और आज के समय हमारे पास कम से कम 70 के करीब खिलाड़ी हैं जो सुबह शाम हैंडबॉल का प्रशिक्षण इस एकेडमी में लेते हैं। और हमारे जो महेंद्र भाई हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, निरंतर लगातार। कभी इधर उधर जाना हो या एकेडमी में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनका सहयोग हमें भरपूर रहता है। सबसे बड़ी बात एक और है इन खिलाड़ियों की, ये खिलाड़ी गौ माता की सेवा में निरंतर तैयार रहते हैं। हर रोज़ ये गौशाला में सेवा करते हैं। इनसे बड़ा मैंने अभी तक गौ माता का कोई सेवक नहीं देखा। हाँ जी, हाँ जी। 8 साल से लेकर 20 साल तक जो भी बच्चा है वो निरंतर गौशाला में गौ माता की सेवा करता है जी। और अभी हमें 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार के द्वारा 50 सीटें हमें आरक्षित की गई हैं, जिसमें 8 से लेके 14 साल के बच्चे को 1500 रुपये मासिक स्कॉलरशिप हर मंथ हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी, और जो 15 से 19 साल के बच्चे हैं उनको मंथली 2000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इस एकेडमी की एक जो खासियत माने या विशेषता माने, वो ये विशेषता है कि हम सिर्फ जो आर्थिक तौर पे गरीब बच्चे हैं, जो बेसहारा हैं या किसी भी लाइन में नहीं जा सकते, पढ़ाई में भी जो कमज़ोर हैं, खेल में भी कमज़ोर हैं, हम उनको उठाते हैं और उनको कामयाब करवाने का हम काम करते हैं। बाकी आप कहीं भी जाओगे, किसी संस्था में जाओगे, किसी कॉलेज में अच्छे जाओगे, किसी एकेडमी में अच्छे जाओगे, तो वो क्या करते हैं, क्रीम होती है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको ही भर्ती करते हैं। और हमारे एकेडमी में एक जो विशेषता है, हम जो कमज़ोर खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी बन ही नहीं सकता या खेल में भी लेवल से उठाकर हाँ, ऊपर लेके हम आते जो हो हम जीरो है ना, जीरो में जो माइनस में है, जी, हम उनको उठाने का काम करते हैं, उनको कामयाब करते हैं। कम से कम हमने 15 से 20 बच्चे इस लाइन में हमने रिजल्ट दे के दिखा दिया। जी, और आगे रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। आप ग्रामवासी और गांव वाले इस बात को मानेंगे कि आने वाले टाइम में इतना भयंकर रिजल्ट आने वाला है इस एकेडमी में कि आप 500। तो कोच साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि अभी अपनी एकेडमी शहीद उद्यम सिंह जो एकेडमी है उसके अंदर कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं अभी तक? मान के चलो जो 8 से लेके 20 साल 22 साल के खिलाड़ी हैं हमारे पास, मान के चलो 62-63 खिलाड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों को भर्ती भी नहीं करते, जितने को हमारे अच्छा खिलाड़ी रिजल्ट दे सके या हम जितना संभाल सके उतना ही भर्ती करने का फ़ायदा है। यहाँ कोई वो इनकम या फीस वाला सिस्टम तो है नहीं, सिर्फ एक सेवा का माध्यम है। जो बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता, खेल में भी नहीं हो सकता, हमने उसको भी कामयाब करके दिखाया है। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें पूरा विश्वास है। बच्चे बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। इसी तो तरह साहब, आपने बताया जैसे कि हम मतलब नीचे से उठाकर बच्चे को ऊपर लेके आते हैं, तो जो जैसा आप फीस के बारे में बताया, तो फीस के बारे में फिर से आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि फीस नॉर्मल होती है या होती नहीं है, निःशुल्क है बिल्कुल है, कोई डाइट कैसी है, कैसे आप उनको फॉलो करते हो या आपको फॉलो करते हैं, मतलब कोई टाइमिंग वगैरह इनके आने जाने की, या यहाँ पे एडमिशन जैसा कि आप कह सकते हैं यहाँ पे लगने के लिए, खेलने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, अगर कोई बच्चा लगना चाहे तो? यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। हम लेने की बजाय खिलाड़ी पे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी जो इस एकेडमी की खासियत है, हम फीस लेने की बजाय खिलाड़ी पे इन्वेस्ट करते हैं। उसको जो गरीब बच्चा है अपने डाइट का या जूते या और किसी तरह की
सुविधा नहीं ले पाता तो हम उसको जितनी हो सके प्रोवाइड करते हैं। और मतलब फीस कहना तो ये हमारे है पास है ही नहीं। यहाँ फीस का नाम का जी। जो किसी प्राइवेट संस्था में एक फीस का कॉलम होता है वो हमारी या इस अकेडमी में है ही नहीं। फीस का तो कॉलम ही नहीं है। आज से लगातार 10 साल हम निरंतर इस सेवा में लगे हुए हैं। और आसपास के गांव में देखेंगे तो बहुत नशे का प्रकोप है कि पंजाब के बॉर्डर पे हमारा गांव है। इस गांव में तो ढूंढने से नहीं मिलते, कोई थोड़े बहुत चलो होते हैं जी, बाकी जो ज़्यादातर चिट्टे चाटे का इस गांव में कोई है ही नहीं। वो आपके सामने युवा खड़े हैं कम से कम 50, 55, 60 जो निरंतर सुबह शाम दोनों टाइम समय पे आते हैं, अनुशासन में रहते हैं और गौशाला में निरंतर सेवा करते हैं। और ये काम हम लगभग 10 सालों से कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इससे बढ़िया रिजल्ट देने की हम कोशिश करेंगे। तो कोच साहब, जैसा कि सुनने में आ रहा है, मैंने बहुत टाइम से सुना है कि मिडिल क्लास से बच्चा उठकर एक ऊंचे लेवल पर जैसा भी है आर्मी के अंदर अपनी सेवा दे रहा है, क्या ये बात सच है? कुछ बताएंगे? लगभग 14 बच्चे हमारे आर्मी भारतीय सेना में हाँ जी चयनित हो चुके हैं और आने वाले टाइम में तो पता नहीं कितने होंगे जी। आने वाले टाइम में बहुत आने वाला टाइम वो अपना ही है, मान के चलो। जब बच्चे निरंतर मेहनत करेंगे और टारगेट थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना तो इससे रिजल्ट और बढ़िया आएंगे। अब एक गिलास में पानी कम आता है तो उसमें आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगा। और जितना बड़ा सोचेंगे उतने लक्ष्य हमारा बड़ा होएगा तो ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। धन्यवाद कोच साहब, आपको जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हमारे बच्चों को अपने YouTube चैनल पे दिखाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने पे धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।